हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि केदारनाथ मंदिर आखिर किसने और किस मकसद से बनाया होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग क्यों है। आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीकी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर का कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक निरंतर कैसे जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 के बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तब मंदिर को बचाने के लिए विशाल भीमशिला मंदिर के पीछे किसने रखी। क्या ये सब महज एक सहयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। आज हम केदारनाथ के कुछ अनसुने रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का एक अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। पर क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के पत्थरों के पीछे छिपी है अनगिनत कहानियाँ, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञानों से भी जुड़ी हुई है। सोलह जून 2013 की वो भयानक खतरनाक रात, जब प्रकृति ने अपना रूप और अपना तांडव दिखाया, उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक चमत्कार घटा। उस घटना ने लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। आइए हम उस समय की भयावहता और चमत्कार के बारे में बताते हैं, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उभरता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयावही हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपने चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ बहा ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन ये आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रही थी। क्या ये भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है, पानी के बहाव के साथ बहते हुई मंदिर के पीछे आके रुक गई। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे आके रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर, शिव का एक पवित्र धाम, चमत्कारिक रूप से बच गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये शिव के प्रति भक्तों का आस्था का जीवन प्रमाण बन गया। इस विशाल शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई ये शिला अब केदारनाथ धाम के चमत्कार के प्रतीक बन चुकी है। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया, और आखिर पांडवों का केदारनाथ से क्या संबंध था? इस सवालों का जवाब हम वीडियो के आगे देंगे। लोगों का मानना है यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भक्त इस शिला का पूजा करते हैं और इसे मंदिर के दर्शन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गया। उनका मानना है कि ये विशाल शिला पहाड़ से खिसककर नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि यह विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गई, पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह विशाल शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 15 से 20 फीट चौड़ी थी और इसका वजन लगभग 1000 मैट्रिक टन का माना जाता है। अगर ये शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देती। और उस आपदा के दौरान मंदिर में लगभग 300 लोगों ने आश्रय ले रखा था।
इस शिला की वजह से उन सब लोगों की जान बच गई। 2013 की इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ धाम मंदिर आज भी इतनी सुरक्षित कैसे खड़ा है? इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी ने मंदिर के पत्थरों को बिना किसी गाढ़े या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया जो कि एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब तकनीक और आधुनिकीकरण का कोई नामो निशान नहीं था, तब इस मंदिर को बाहरी पत्थरों से बनाया गया, लेकिन इस पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गाढ़े या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह तराशा जो पत्थर एक दूसरे से सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। इसी टेक्नोलॉजी ने मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो या भारी हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भारी आपदा के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी है जैसे सदियों पहले था। ये इंटरलॉकिंग तकनीकी थी जो इन्हें इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर किसने इतने मजबूत और इंटरलॉकिंग जैसी तकनीकों से इस मंदिर को बनाया? इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए हम शुरुआत से ही इस मंदिर के गहराइयों में झांकते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस मंदिर का निर्माण किया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन माना जाता है। ये मंदिर न तो केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं और भी अलौकिक और रहस्यमयी बनाते हैं। इसमें हम 3 कथा पर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा वो है महाभारत की। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया और लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि हम भाइयों पर, अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि भले तुमने युद्ध पे विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुमने अपने बंधु बांधव और गुरुजनों का हत्या किया और इसके कारण तुम पाप के भागी हो। इस पापों से मुक्ति देवादिदेव महादेव ही तुम्हें दिला सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम महादेव के शरण में ही जाओ। और इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और उसी दौरान पांडवों को खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। समाचार ने पांडवों को झकझोर दिया। अब जब उसके सदा के सहायक कृष्ण ही नहीं रहे, तब पांडवों ने अपने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित भगवान शिव के तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, लेकिन वहाँ भोलेनाथ का दर्शन नहीं हुआ। वे कई अन्य स्थान पे भी गए, लेकिन पांडव जहाँ भी पहुँचते भोलेनाथ वहाँ से चले जाते। इस खोज में वे एक दिन हिमालय तक आ पहुँचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आते देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए ताकि पशुओं के झुंड उनके पैरों के बीच में से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तभी भीम ने नंदी रूपी भगवान शिव को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। शिवजी धरती पे समाने लगे और भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों के भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देके उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी के पीठ के रूप में पूजे जाते हैं और इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तभी पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई।
यही 5 स्थान पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ को पंच केदार के सबसे प्रमुख रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान शिव की पीठ रूप की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख है कि बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि नर नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और नर नारायण को भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि इस पवित्र स्थान में सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें ताकि सभी भक्त उन्हें साक्षात देख सके। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से भगवान शिव की पूजा यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है जो नर नारायण के तपस्या के कारण स्थापित हुआ। यह स्थान शिव और विष्णु के अद्वितीय एकता का प्रतीक है, जहाँ शिव जी केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में और विष्णु जी बद्रीनाथ में विराजमान है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और उन्होंने इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध किया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थापित है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं। हाल के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि शैव संप्रदाय के अनुयायी आदि शंकराचार्य और उनके छात्र के आने से बहुत पहले इस क्षेत्र में सक्रिय थे। इस मान्यता के आधार पर यह संभव है कि मंदिर की प्राचीनता को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल हो, खासकर जब पाली या ब्राह्मी भाषा में लिखी गई लिपि को अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पाए गए एक पत्थर के शिलालेख से यह पुष्टि होती है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1077 ईस्वी से 1099 ईस्वी तक शासन किया था, वो केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस दावे का समर्थन एपिग्राफिया इंडिका खंड 1 नामक ग्रंथ से भी होता है। यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो राजा भोज के समय के दौरान मंदिर के निर्माण का संकेत देता है। सन 1882 में लिखे गए हिमालय गजेटियर के अनुसार केदारनाथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पत्थर से निर्मित है, जिसमें सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। एक टावर गर्भगृह के छत पर मौजूद है। मंदिर के सामने पंडों के पक्के मकान तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए है, जबकि पुजारी या पुरोहित भवन के दक्षिण ओर रहते हैं। इस विवरण के अनुसार मंदिर का वर्तमान ढांचा अपेक्षाकृत नया है, जबकि पुराना भवन गिरकर नया हो चुका था। आपको क्या लगता है, केदारनाथ मंदिर कितने साल पुराना हो सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके तर्क और विचार भी लोग देख सके। को एक ऐसे अध्याय में लेके जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये केदारनाथ धाम के इतिहास का वो हिस्सा है जब ये भव्य मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी सुरक्षित बचा रहा। ये कैसे संभव हुआ? क्या ये भगवान शिव की कृपा थी या प्रकृति के अद्भुत विज्ञान का चमत्कार? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में और गहरे उतारना होगा। ऐसा माना जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों से बर्फ के मोटी परत में दबा रहा। इसे छोटा हिमयुग भी कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियरों का स्तर इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े क्षेत्र पूरे बर्फ में समा गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। देहरादून में स्थित बाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य में गहन अध्ययन किया। वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की गहन जांच की गई और यह पाया गया कि मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिम नदी की गतिविधियों के निशान आज भी साफ दिखे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात सामने आई वो थी मंदिरों के पत्थरों की लुमिनेसेंस डेटिंग।
जिससे यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर उस दौर में बर्फ के नीचे दबा रहा। तो क्या ये केवल स्थापत्य कौशल था या कोई और रहस्यमय शक्ति? केदारनाथ मंदिर के मजबूत संरचना ने इसे बर्फ के नीचे दबने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से हुआ है, जिसे इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट के इन पत्थरों की आपस में जकड़ इतनी मजबूत थी कि बर्फ का भारी दबाव भी इसे हिला नहीं सका। अब हम आपको ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। केदारनाथ और रामेश्वरम के गहरा जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट ये वाकई ही एक चौंकाने वाली बात है। सोचिए, ये दोनों मंदिर एक सीधी रेखा में कैसे हो सकती है, जबकि ये हजारों किलोमीटर दूर है। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे, हैरान रह जाएंगे। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का एक जीता जाता उदाहरण है, जिसे आज की आधुनिक जमाने में समझना कठिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे दूरस्थ मंदिर कैसे एक ही रेखा पर हो सकते हैं? यह रहस्य न तो श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुका है। उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। बस यही नहीं, इनके बीच 5 और शिव मंदिर स्थित है, जो सृष्टि के पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले उपग्रह तकनीक या जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी सटीकता में इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे स्थापित किया। यह सुनकर हैरानी होती है कि केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है और इन सभी मंदिरों का एक सीधी रेखा में होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। इन मंदिरों की स्थापना 1500 से 2000 साल पहले स्थापित हुई थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक अद्भुत जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट का हिस्सा है कि धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का भी एक हिस्सा है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास गहरे वास्तुकला और भूगोल का ज्ञान था। अब आइए इस अद्भुत 79 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात करें। इस देशांतर में केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 5 और प्रमुख मंदिर स्थित है। कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदम्बरम मंदिर स्थित है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे प्राचीन वास्तुकारों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये सब किया। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव का भी यही कहना है। यह तथ्य सही है कि ये मंदिर 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। हालांकि इनकी स्थापना अलग अलग समय पर हुई, इसलिए यह कहना कठिन है कि इन्हें किसी विशेष ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट के तहत बनाया गया था। लेकिन एक बात निश्चित है, इन मंदिरों की स्थापना में अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया था और वास्तु सिद्धांतों का भी सटीक पालन किया गया था। ये रहस्य आज भी बना हुआ है, जो हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान से रूबरू कराते हैं। ऐसे में क्या आप भी सोच रहे हैं कि ये सब कैसे संभव हुआ? क्या यह महज एक संयोग है या प्राचीन काल का एक अलौकिक सूत्र? ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। चलो अब हम केदारनाथ के उस रहस्य के बारे में बात करते हैं जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। जब केदारनाथ मंदिर का कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है। ये कैसे संभव हो सकता है जबकि कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर मौजूद ही नहीं रहता है? और इतना ही नहीं, जब मंदिर का कपाट बंद होता है तो सवाल यह उठता है कि इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है? मंदिर का कपाट बंद होने के बाद ये रहस्यमय घटनाएं आज भी मनुष्य के लिए एक आश्चर्यचकित विषय है। ना तो इसे पूरी तरह से समझा जा सका है और ना तो वैज्ञानिक इसका पूरी तरह से कोई ठोस प्रमाण दे सका है। हर साल सर्दियों में जब बर्फ की सफेद चादर हिमालय पर फैल जाती है और इंसानों की पहुंच इस ऊंचाई तक नामुमकिन हो जाती है, तब केदारनाथ की कपाट
बंद कर दिए जाते हैं। करीब 6 महीने तक ये मंदिर बंद रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद होता है, तब देवता और गंधर्व यहाँ आकर शिव जी का पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब मंदिर में आम लोगों की पूजा बंद हो जाती है, तब भगवान शिव देवता और गंधर्व के साथ यहाँ निवास करता है। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। ये दीपक बिना किसी देख रेख के 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है, और जब 6 महीने के बाद कपाट फिर से खोला जाता है, तो यह दीपक निरंतर जलता हुआ मिलता है, जैसे कि मानो उस जगह पर शिव की दिव्यता कभी भी नहीं बुझती। क्या ये सच में किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो इंसानों की अनुपस्थिति में निरंतर जलता रहता है, और वह भी महीनों तक। इस रहस्यमयी घटना ने भक्तों के दिल में एक गहरा विश्वास पैदा किया है। इसलिए यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति यहाँ हर समय बनी रहती है, और जब इंसान दूर रहते हैं तब भी यह धाम खाली नहीं रहता, क्योंकि यहाँ देवताओं का आगमन रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने तक जलने वाला दीपक और मंदिर की स्वच्छता अभी भी एक रहस्यमयी है कि कैसे संभव है कि इतने लंबे समय तक कोई दीपक बिना किसी बाहरी मदद के जलता रहे, और कपाट खुलने के बाद मंदिर की सफाई और व्यवस्था ज्यों के त्यों मिलती है, ऐसा मानो कि कोई वहाँ नियमित पूजा करता रहा हो। वैज्ञानिक भी इस घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। कपाट बंद होने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, को विशेष सम्मान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है, जहां भगवान केदारनाथ के विग्रह को सर्दियों के दौरान स्थापित किया जाता है। वहां भगवान शिव की पूजा 6 महीनों तक नियमित जारी रहता है। ऊखीमठ वह स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती है, और उसे केदारनाथ के शीतकालीन मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी व अन्य पुरोहित ससम्मान भगवान शिव की प्रतिमा को लेकर पहाड़ के नीचे ऊखीमठ जाते हैं। यह प्रक्रिया विशेष मंत्रोच्चारण और नियमित रूप से की जाती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था बहुत ही विशेष और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस मंदिर का पूजा का संचालन विशेष रूप से कर्नाटक का वीरशैव जंगम समुदाय के पुजारियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें रावल कहा जाता है। रावल पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं और भगवान शिव के सभी अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। रावल पुजारी कर्नाटक के इसी समुदाय से चुने जाते हैं, और उनके परिवार के लोग ही इस विशेष भूमिका को निभाते हैं। खास बात यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी प्रमुख अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही संपन्न होते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और आज भी इसका पालन पूरा श्रद्धा और विधि से किया जाता है।